दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर के बाद में बहुत सारी चीजें अब धीरे धीरे रिवील होती हुई दिखाई पड़ रही हैं, जिसमें से एक बात बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो ये कि किराना हिल्स के ऊपर तो देखो सबका अटेंशन था कि इंडिया ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जिस तरीके से पाकिस्तान न्यूक्लियर फैसिलिटीज को हिट किया, उसमें किराना हिल्स में रेडिएशन होने की वजह से पाकिस्तान बहुत ज्यादा प्रेशर में चला गया और उसको फिर बाद में यूएसए के थ्रू एक वो कोशिश करनी पड़ी कि भाई कैसे भी करके इंडिया को थोड़ा राजी कर लो। ये सारी बातें सबको पता है कि पाकिस्तान ने क्यों सरेंडर किया, या फिर कहें कि पाकिस्तान क्यों बैकफिट पे गया। अब यहां पर एक और बात आई है कि एक नहीं, दो न्यूक्लियर साइट्स को हिट किया था इंडिया ने। तो ऐसे में ये अपने आप में बड़ी इंटरेस्टिंग बात हो जाती है कि ये दो टारगेट्स को हिट करना और उसके बाद में प्राइम मिनिस्टर मोदी के द्वारा डिफरेंट रैलीज करना। एक बीकानेर में हुई राजस्थान में, दूसरी फिर भुज में गुजरात में हुई, और दोनों के दोनों बॉर्डर एरियाज आपको पता है पाकिस्तान के साथ बॉर्डर शेयर करने वाले डिस्ट्रिक्ट्स हैं। वहां पर जाकर के सीधी बातें कह दी कि इंडिया से अगर पंगा लेने की कोशिश की तो पाकिस्तान को ऐसे ही मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। यहां तक कह दिया कि पाकिस्तानी नौजवानों को समझने की जरूरत है कि शांति से मेहनत करे, पैसा कमाए और रोटी खाए, और अगर रोटी से काम नहीं चलेगा, इस तरीके से प्रॉब्लम क्रिएट करते रहे तो फिर गोली खानी पड़ेगी। और ये चीज है ना, ऐसे हल्के में लेने वाली नहीं है कि हाँ जी कोई पॉलिटिकल एजेंडा है, कोई शिगुफा है उठा करके ऐसे ही मुंह कुछ कुछ बोल दिया, ऐसा कुछ नहीं है। इन बातों के पीछे बहुत सारी क्लैरिटी होती है, क्योंकि पाकिस्तान ने जब कभी भी टेरर अटैक किया तो इंडिया रिटेलिएट ना करे या फिर इंडिया को रोकने के लिए हमेशा न्यूक्लियर थ्रेट्स का एक हवाला दिया है कि हमारे पास में न्यूक्लियर फैसिलिटीज हैं, हम इंडिया के ऊपर अटैक कर देंगे, हमारे पास में टेक्टिकल न्यूक्लियर बॉम्ब्स हैं, छोटे छोटे पाव किलो के, बोलो वो फेंक करके हम इंडिया को बहुत बुरे तरीके से प्रॉब्लम में डाल देंगे। बट अब की बार जो हुआ है ना, वो ये कि पाकिस्तान की न्यूक्लियर अम्ब्रेला को ही बिल्कुल कोलैप्स करा दिया। और इस बात से रिलेटेड एक ट्वीट भी है, वो वायरल हो रहा है कि जब इंडिया ने पाकिस्तान के अलग अलग बेसिस को डिस्ट्रॉय किया तो उसमें हमने किराना वाली जो सरगोदा की बात है ऑलरेडी हमने कर ली है, सरगोदा किराना की। बट एक और इंपॉर्टेंट आया वो है मुरीद बेस। वहां पर भी आप देखो कि दो इंपॉर्टेंट इमेजेस, सैटेलाइट इमेजेस जो है वो रिवील हुई है, जहां पर यह देखा गया कि 3 मीटर गहरा एक म्यूनिसन क्रैटर क्रिएट हो गया। अब आप सोचो कि 3 मीटर गहरा मतलब लगभग 10 फीट से ज्यादा गहराई का आराम से हो गया खड्डा, और वहां पर से फिर आसपास की जो वेजिटेशन है जहां पर ब्लास्ट का इतना असर नहीं है वो बर्न हो गया। तो सीधा इसका सिग्नल जा रहा है कि वहां पर कोई इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट या फिर स्ट्रेटेजिक स्टोरेज थी, बंकर्स बने हुए थे, और उसमें जब इंपॉर्टेंट की बात आ जाती है तो सीधा इशारा न्यूक की तरफ चला जाता है। तो ऐसी परिस्थितियों में पाकिस्तान अब बिल्कुल ओपन अप है। पाकिस्तान इस तरीके से वल्नरेबल है कि इंडिया जब चाहे तब उसको खड़का सकता है, और इस चीज को हम थोड़ा और डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। बट आगे बढ़े उससे पहले एक तो मैं आपको बता दूं कि 1 जून को हम सेलिब्रेट कर रहे हैं प्रतिज्ञा दिवस, यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट, जहां पर आप अपने मेंटर्स के साथ इंटरेक्ट भी करेंगे, प्लस साथ में आप लोगों को बहुत सारे सरप्राइजेस भी मिलेंगे। लकी विनर्स के लिए बहुत सारे गिफ्ट आइटम्स भी वहां पर प्रेजेंट होंगे। प्लस ये 1 जून का जो दिन रहेगा, इसका सेलिब्रेशन आपका PWOnlyIAS यूपीएससी चैनल पे तो ऑनलाइन रहेगा, और अगर आप प्रेजेंट हो तो प्रयागराज में इस इवेंट को आप ज्वाइन कर सकते हैं। डिटेल्स वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दी गई है। इसके अलावा आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इस क्यूआर कोड को स्कैन करके, और PWOnlyIAS की तरफ से ये यूपीएससी फाउंडेशन कोर्सेज चलाए जाना है, जिनको आप फॉलो कर सकते हैं या फिर बाय कर सकते हैं अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। इनमें आपको जीएस, सीसेट इनकी क्लासेज, एमसीक्यूज, मेंस आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस और पीडीएफ्स दी जाएंगी, जिससे कि आप सेल्फ स्टडी अच्छे से कर सके। तो ऐसे में इंडिया की तरफ से एयर बेसिस में रावलपिंडी, चकवाल, सरगोदा और ये जो मुरीद के, जेकोबाबाद, सुक्कुर, बोलहारी, ये कई एयर बेसिस है जिनको हिट किया गया था। अब इनमें हमने देखा कि किराना हिल्स में तो डर्टी बॉम्ब्स के डिफ्यूज होने की वजह से या फिर कई डर्टी बॉम्ब्स के ऊपर अटैक होने की वजह से वहां पर रेडिएशंस होने लगे। इसके बारे में बहुत सारे रिपोर्ट्स आई। ये बात सही है कि इंडियन गवर्नमेंट या इंडियन आर्म फोर्सेस की तरफ से ऑफिशियल इस चीज के लिए यस नहीं कहा गया, बट सच्चाई है कि वहां पर गांव के गांव खाली कराने पड़े। ये बात पाकिस्तानियों ने खुद ने अपने सोशल मीडिया हैंडल्स के थ्रू ओपन कर दी है। फिर बात आती है कि अभी रिसेंट टाइम में जिस तरीके से सैटेलाइट इमेजेस और रिवील हुई तो पता पड़ा कि ये जो मुरीद के वाला रीजन है ना, यहां पर भी जो एयर बेस है, बेसिकली इस पर्टिकुलर रीजन की अगर हम बात करें तो ये आपका लोकेशन आ जाता है झेलम और चिनाब रिवर का कॉन्फ्लुएंस रीजन, और वहीं पर ये इसकी लोकेशन आ गई, राइट। तो वहां पर अभी देखा जाए तो ये एक डबल हिट टारगेट था। इसमें पहले राफेल जो था उसने हिट किया, जिसके चलते पेनिट्रेशन हो गया, होल क्रिएट हो गया, क्योंकि ये सारा का सारा यहां पर इंपॉर्टेंट स्टोरेज फैसिलिटी थी। अब वो इंपॉर्टेंट स्टोरेज फैसिलिटी
जहां तक है वो न्यूक की थी। अब हो क्या गया कि वो पेनिट्रेशन जैसे ही हुआ तो उसके बाद में फिर सेकंड हिट किया गया एक बॉम्ब से, और उस बॉम्ब ने जैसे हिट किया ना तो उसके बाद में वहां पर रेडिएशंस भी फैल गए और जो फैसिलिटी थी न्यूक्लियर फैसिलिटी वो भी वहां पे खत्म हो गई। तो इस तरीके से दो साइट्स जो कि न्यूक्लियर साइट्स थी पाकिस्तान की, उनको इंडिया के द्वारा टारगेट करना ये शो करता है कि पाकिस्तान अब बिल्कुल कंप्लीटली ओपन अप हो चुका है। वहां के लोगों का कॉन्फिडेंस, वहां के स्टैब्लिशमेंट का कॉन्फिडेंस बिल्कुल खत्म सा मानो। कारण कि उनको ये सारा आइडिया लग चुका है कि उनके मिलिट्री बेसिस हो या जो भी स्टैब्लिशमेंट है उनके सीक्रेट्स अब इंडिया के पास में प्रेजेंट है, इंडिया के पास में अवेलेबल है। तो मुरीद के एयरबेस में डबल फेंसिंग रीजन जो था उस पर जब हिट किया तो नतीजा जो हुआ मैंने आपको बताया, अंडरग्राउंड बंकर्स की फैसिलिटी वहां पर थी, राइट। और ये जो मुरीद के वाला जो एयरबेस है उसको शॉरकोट भी बोलते हैं, शॉरकोट के नाम से भी जाना जाता है उस पर्टिकुलर एरिया को। तो ऐसे में देखो पाकिस्तान के हाल कुछ ऐसे हैं कि आज की परिस्थितियों में पाकिस्तान कंप्लीटली एकदम वल्नरेबल कंट्री बन गया अगर इंडिया के रिस्पेक्ट की बात की जाए, क्योंकि उनके पास में 170 से के लगभग न्यूक्लियर वेपन थे। उनसे क्या वो प्रोटेक्ट खुद को कर पाया? ये जो एक बात बार बार पाकिस्तानी बोला करते थे कि हमारे पास में न्यूक्लियर फैसिलिटी है, हम न्यूक्लियर पावर हैं, तो इंडिया हमारा क्या बिगाड़ सकता है, तो उनको लॉन्च होने से पहले ही वहीं पे न्यूट्रलाइज कर दिया। तो ऐसे में पाकिस्तान का मामला डाउट में चला गया। फिर आ जाओ दूसरा, उनका जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसमें सारा का सारा चाइनीज माल उन्होंने इंस्टॉल कर रखा है, ठीक है। जो उनका रडार सिस्टम, इंटरसेप्टर सिस्टम सारा जो था वो इंडियन सिस्टम ने, इंडियन डिफेंस इक्विपमेंट्स ने वहां पर रडार को बिल्कुल जैम कर दिया और हिट कर दिया। तो इस तरीके से एयर डिफेंस में पाकिस्तान कंप्लीटली एक्सपोज्ड है, और इतना ज्यादा वल्नरेबल पाकिस्तान ने शायद पहले कभी अपने आप को फील नहीं किया होगा, ठीक है। अब आती है बात नेक्स्ट। देखो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के द्वारा जो बात बोली गई है कि या तो शांति से रोटी खा लो या फिर मेरी गोली तो है ही, ये बात इतने हल्के में लेने वाली बात नहीं होती है। प्राइम मिनिस्टर बोल रहे हैं, वो भी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, और इसको केवल पाकिस्तान के रिगार्ड में नहीं बोला जा रहा है, पूरी दुनिया सुन रही है इस बात को। तो ऐसे में उड़ती ही बातें नहीं बोल सकते, हम हमारे दोस्तों के साथ जैसे बात कर लेते हैं। तो यहां पर देखो एक तो कि इंडस वाटर ट्रीटी को लेकर के इंडिया ने अपना कड़ा रुख एकदम ओपन कर दिया है, साफ साफ कह दिया है कि अब 1% भी कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा इंडस वाटर ट्रीटी पे। नंबर 2, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर रीजन, वहां पर अगर देखें तो इंडस वाटर ट्रीटी की जो एग्रीमेंट है वो मोर और लेस इंडिया के अगेंस्ट में पहले ही जाती हुई दिखाई पड़ रही है, क्योंकि जिस तरीके से वो ट्रीटी साइन हुई है वो एलओसी को एक रेफरेंस के पॉइंट पे मान करके फिर साइन हुई। इसका मतलब पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर को आपने इंडस वाटर ट्रीटी के डॉक के आधार पर मोर और लेस पाकिस्तान का पार्ट मान लिया। तो ये अपने आप में इस ट्रीटी को अगेंस्ट इंडियन इंटरेस्ट कंसिडर किया जा रहा है और इसको बिल्कुल खत्म करने की अब बात कर दी गई है। तो ऐसी परिस्थितियों में अब साफ साफ ये है कि पाकिस्तान जो है वो मोर और लेस बिल्कुल डाउन है, एनर्जी लेवल उनका बिल्कुल लो है। हमारे डिफेंस सिस्टम की बात करें, चाहे फिर वो आकाश तीर हो, S-400 हो, राफेल हो, इन्होंने अपनी तरफ से अपना लोहा मनवा दिया है। और इसका एक मैं छोटा सा एग्जांपल बताऊं कि पाकिस्तान ने यह कहा कि भाई राफेल्स को तो हमने मार गिराया, तो इंडोनेशिया को फिर किसने बताया कि राफेल सक्सेसफुल है, और इंडोनेशिया क्यों भाई 40 से ज्यादा राफेल्स के लिए ऑर्डर कर रहा है फ्रांस को। रही सही में हम समझ चुके हैं कि आने वाला जो समय है वो खुद से खुद के दम पर रहने वाला है, तो हम हमारी डिफेंस कैपेबिलिटीज को और एक्सपेंड कर रहे हैं। हमारी नेवी की मैन्युफैक्चरिंग को हम 70% से ज्यादा इंडिजिनस कर चुके हैं, लोकल मैन्युफैक्चर्ड। आप सोचिए, इसी तरीके से हम फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट्स के ऊपर काम करना, कावेरी जेट इंजन जो है उसके लिए फंडिंग अलोकेट करना, ये सारी चीजें शो करती है कि इंडिया अब किसी के भरोसे नहीं रहने वाला। इस बात को लेकर के वेस्टर्न कंट्रीज बहुत ज्यादा परेशान है, क्योंकि एक मार्केट बंद हो रहा है उन लोगों के लिए। बट भाई सीधी बात है, वो मार्केट के हिसाब से देखते हैं, बट जब हमारे इंटरेस्ट के खिलाफ में कोई बात आएगी तो हम आप पे डिपेंडेंट थोड़े ना रह सकते हैं। तो इसलिए हम बिल्कुल रेडी हैं, हमें खुद को तैयार करना है। बहुत मुश्किलें आएंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट लड़ेंगे खुद के दम पर। तो ऐसी परिस्थितियों में अभी के टाइम पर एयर डिफेंस सिस्टम हो या न्यूक्लियर अम्ब्रेला हो, इसकी एब्सेंस मोर और लेस कंप्लीटली इंडिया के रिगार्ड में हो चुकी है पाकिस्तान में, और पाकिस्तान बहुत ज्यादा ओपन अप है, डरा हुआ है, सहमा हुआ है। ऐसे में अब मॉक ड्रिल आज के लिए और अनाउंस कर रखी है, तो शायद पाकिस्तानियों की अभी थोड़ी नींद अभी पूरी नहीं हुई होगी पिछली रात की, क्योंकि पिछली बार ऑपरेशन सिंदूर जब लॉन्च हुआ था तब भी मॉक ड्रिल का नाम ही लिया गया था, राइट। तो पाकिस्तानियों को डिसाइड करना है रोटी खानी है कि गोली खानी है। बाकी इंडिया का माइंडसेट एकदम क्लियर है, ओके। बाकी टेरर, कोई भी टेरर एक्ट होगा वो एक्ट ऑफ वॉर कंसिडर किया जाएगा। इसका मतलब है पाकिस्तानी आर्मी और स्टैब्लिशमेंट बिल्कुल रेडी रहे, कोई छोटी मोटी भी ऊंच नीच इंडिया में अगर टेररिज्म के थ्रू होती है तो। ठीक है जी, आपका क्या मानना है कमेंट करके जरूर बताना। बाकी इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू वेरी मच।